जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। पुलिस को बचाना है, रद्दे को भगाना, पुलिस को बचाना है, रद्दे को भगाना है, पुलिस को बचाना है, रद्दे को भगाना है। गली गली में शोर है, राधे श्याम चोर है, गली गली में शोर है, राधे श्याम चोर है, गली गली में शोर है, राधे श्याम चोर है। सुरेश कौशल मुर्दाबाद, सुरेश कौशल मुर्दाबाद, सुरेश कौशल मुर्दाबाद, सुरेश कलिया मुर्दाबाद, सुरेश कलिया मुर्दाबाद, एजुकेशन सोसाइटी मुर्दाबाद, विद्या गुप्ता मुर्दाबाद, विद्या गुप्ता मुर्दाबाद, प्रिंसिपल वर्गा प्रिंसिपल वर्गा। हमारे ट्रैक से हटवा दिया था भाई, हमने मान लीजिए सुरेश कालिया बीच में मध्यस्थता की थी इसने, उसके कहने से हम दिए थे। सारी बात फाइनल हो गई थी, मगर उन्होंने एक भी बात हमारी नहीं मानी, इसलिए हमें दोबारा बिल्कुल मिले हैं। उन्होंने कह दिया भाई मेरे हाथ में कुछ नहीं है, राधे श्याम मेरन है जो सेक्रेटरी आगा उसका हाथ में है, वो अपने हिसाब से चलेगा, हमारा उसमें कोई ये नहीं पूरी हो जाएंगी तब तक चलेगा। और या पार की लड़ाई हम लड़ेंगे, सरकार का दबाव नहीं है, सरकार का दबाव बड़ा होता है, ये तो लोकल आदमी है, इनसे हम सुलझ लेंगे। मुझे अच्छी सैलरी पे रखा गया था, मेरा 1 महीने में काम देखते ही 5000 बढ़ा दी गई। और जिस दिन से ये प्रिंसिपल आया इसने बदतमीजी की है मेरे साथ, मैंने केस डाला तो इन्होंने कहा केस उठा ले, आपको पक्का भी किया जाएगा और आपकी सैलरी पूरी मिलेगी। लेकिन मेरे को ना तो अब तक सैलरी नहीं है, 4 महीने से कभी कितनी डलवाने कभी कितनी, उस तरह से रहती मैं मानसिक रूप से परेशान हो चुकी हूँ। मुझे माइनर अटैक भी आ चुका है और मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं ये लोग। तब ये हाथ जोड़ के बैठ गए मेरे आगे कि आप हमें केस उठाओ, आपको इज्जत से लेके आएंगे और हमें इज्जत से सब कुछ किया जाएगा, आपकी सैलरी भी है ना पूरी दी जाएगी। और जो मेरे से भी बाद में लगे हैं उनको ग्रेड भी दिया गया है, उनकी सैलरी भी बढ़ाई गई और मेरी घटाते जा रहे हैं। और मैं अब दोबारा से ये केस करने की सोच रही हूँ, कभी भी ये केस कर सकती हूँ क्योंकि उसने मुझे मेरे साथ बदतमीजी किया है। और भी है जो स्टाफ उनको पता है। क्या नाम भाई? गौरव नाम है जी। हाँ, क्या समस्या बताओ? जी मैं यहाँ 6 साल से काम कर रहा हूँ MLR आयुर्वेदिक कॉलेज सरकी दादरी में, और मैं यहाँ मेरी समस्याओं को लेकर बैठा था कि पिछली बार कुछ कर्मचारियों को यहाँ से हटा दिया था और हमारे 6 साल में कभी इंक्रीमेंट भी नहीं लगा। और मेरा तो इतना शोषण हुआ है कि मेरे को कमरा खाली करने तक के लिए कह दिया, जो तो मैं बाहर का आदमी हूँ और मैं इनके भरोसे आके यहाँ रहा हूँ। और इन्होंने मेरे को अपने कर्मचारी भेज के कमरा खाली करवाने की धमकी दी है। डायरेक्टर साहब ने फ़ोन करके अपने स्टाफ से कहा और वो आके उन्होंने मेरे से कहा है कि आप डायरेक्टर साहब की आदेश हैं कि कमरा खाली किया जाए 1 महीने में। तो कोई नहीं है और मेरे बच्चे भी साथ रहते हैं और मैंने उनका एडमिशन भी यहाँ करवा रखा है। मैं कहाँ जाऊँगा, यहाँ से नौकरी हटा देंगे। हम 2 कर्मचारी जो यहाँ धरने पे बैठे हैं, स्पेशली उन्हीं को कहा गया है कमरा खाली करने के लिए। और वैसे क्वार्टरों में बहुत से लोग रहते हैं, बहुत से स्टाफ के कर्मचारी रहते हैं, लेकिन उनसे किसी प्रकार की कुछ नहीं कहा गया। और मेरे से और एक और हैं हमारे कलीग, उनसे कहा गया है कमरा खाली करने के लिए। इससे हम मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। बच्चे तो इतने परेशान हैं कि वो 3 दिन 4 दिन से जब से उन्होंने कमरा खाली करने के लिए कहा है, वो यहाँ खाना भी ढंग से नहीं खा पा रहे हैं। मुझे 3 साल हो गए यहाँ पे काम करते हुए और उन्होंने हमें इतना परेशान कर रखा है मानसिक तौर पे, क्योंकि हमें 1 साल में हमें इनको बोला था कि 10% इंक्रीमेंट बढ़ाएंगे। उन्होंने हमारा 1 रुपया भी नहीं बताया अभी तक। अब इन्होंने ये आश्वासन दिया था कि तुम्हारी सैलरी बढ़ा देंगे। अब इन्होंने कुछ लोगों को ग्रेड पे ले दिया, जो 6 महीने हुए हैं और हमारे साथ लगे हुए हैं, तो उनको भी ग्रेड पे ले दिया और हमें छोड़ दिया गया। हमारी ये मांगे, हमारी इंटरव्यू के वक्त ये हुआ था कि भाई हमें 10% इंक्रीमेंट हमारा हर साल बढ़ेगा। अब तक 3 साल से हमारी कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है सैलरी में। अब अपने लोगों को तो एक ग्रेड में रख लेते हैं और हमारा कुछ नहीं करते। और बोलते हैं प्रिंसिपल को बोला तो इन्होंने बोला कि एप्लीकेशन नहीं दी। एप्लीकेशन हमने 1 बार नहीं 10 बार एप्लीकेशन दे चुके हैं। अभी तो इन्हीं की सहारे कि भैया ये हमारा फैसला करेगा, क्योंकि यहाँ पे संस्था का रूल है, संस्था का रूल है कि 3 साल में ग्रेड में लिया जाएगा। फिर भी ये कोई नहीं कर रहे हैं। अपने संस्था के रूल को तोड़ के 6 महीने में तो बच्चों को ग्रेड में दे देते हैं, किसी को साल में दे देते हैं, अपनी मनमानी करते हैं। प्रिंसिपल कहता है कि मेरे हाथ में नहीं है, मैंने जब हमने एप्लीकेशन दी जब उनके हाथ में कुछ नहीं था, अब उन्होंने अपने लोगों को ग्रेड में कर दिया, अब उनके हाथ में करना चाहिए ये एक तरह से। यहाँ पे मैनेजमेंट द्वारा मनमानी की जा रही है, तानाशाही करते हैं। जो कर्मचारी लंबे वर्षों से लगे हुए हैं, 20% की बढ़ोतरी नहीं दी गई है और हम इसके लिए कई बार आवाज़ पहले भी उठा चुके हैं। प्राचार्य ने अभी हाल ही में जुलाई 2023 की तनख्वाह में अपने निजी आदमियों को
वित्तीय सहायता दी है और ग्रेड पे लगाया गया है, जो कर्मचारियों को सिर्फ 1 वर्ष भी नहीं हुआ था। ऐसे ऐसे कर्मचारी जिनको 5 वर्ष 10 वर्ष हो चुके हैं, उनको कोई भी वित्तीय सहायता या ग्रेड पे नहीं दी गई है। और पुरानी प्रबंधकारिणी में अशोक गुप्ता जी होते थे और हरिराम सुदानिया जी थे, उन्होंने नियम बनाया था जो कर्मचारी 3 साल नौकरी कर लेता है उसको ग्रेड पे में लिया जाएगा। कई साथी हमारे हैं वो उनको हमारे साथ धरने में नहीं थी, इसलिए उन्हें सुविधा दी गई है कर्मचारियों में आपसी फूट डालने के लिए। हमने हमारी मांगे उनके समक्ष रख दी थी, हमारी मांग की उन्होंने सुनवाई की थी और कहा था कि हम आपकी तनख्वाह बढ़ा देंगे और आपके पैसे नहीं कटेंगे। हमने अब टिकट में उनको दिया था, पर अब उन्होंने 15-20 दिन बीतने के बाद हमारी तनख्वाह आई तो 6 दिन की लगभग कर्मचारी की तनख्वाह उन्होंने काटी गई है। और उन्होंने 17 तारीख को हमारी सैलरी शाम को दूसरे महाविद्यालय से बनवा कर डाली अकाउंट में, हमारे कॉलेज में तो हमारी सैलरी भी नहीं बनाई गई है। इसमें सिर्फ और सिर्फ जैसे अमीरन जी का पूरा हाथ है। सर उनकी तानाशाही चलती है, वो ये कहते हैं मेरी मर्जी है, मेरा कॉलेज है, मैं जिसको रखूंगा वो उसको रखूंगा, जिसका बढ़ाऊंगा उसका बढ़ाऊंगा। जबकि एक सामाजिक संस्था है, लोगों के चंदे से बनी हुई है, ये हमारे कॉलेज के अकाउंट से कटी है, तनख्वाह दूसरे अकाउंट के कंप्यूटर कॉलेज के कंप्यूटर से बनी गई है। कर्मचारियों को और अन्य कर्मचारियों को ग्रेड पे दे दिया गया है। पूरी नहीं होगी, मैं से ही शांतिपूर्वक धरना देंगे। हमने प्रिंसिपल साहब को आज से 1 हफ्ते पहले जनरल सेक्रेटरी से मिलने के लिए निवेदन भी किया है। पत्र के माध्यम से हमने सरकार डीसी साहब के पास और एसडीएम साहब के पास कई जगह हमने पत्र व्यवहार भी किया है। मेरे रिहायशी शहर है, मैं हर दूसरे तीसरे दिन दादरी आता रहता हूँ संस्था को लुक आफ्टर करने के लिए। आयुर्वेद कॉलेज के अलावा 3 संस्थाएं और मेरे जिम्मे हैं जिनकी देखभाल के लिए मुझे यहाँ दादरी आना होता है। पिछले 3-4 दिन से मेरी बड़ी लड़की बीमार होने के कारण मैं दिल्ली गया हुआ था। कल मुझे प्रिंसिपल साहब का मैसेज मिला कि 3-4 दिन से स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं कर्मचारी नॉन टीचिंग वाले अपनी मांगों के लिए। हालांकि 17-18 तारीख को मामला सुलझ भी गया था, परंतु बाद में पता नहीं फिर से इनकी क्या नई मांग उठ खड़ी हुई। कल ही प्रिंसिपल साहब का मैसेज मिला, इसलिए मैं आज दादरी आया हूँ। उनसे बातचीत करेंगे और मामले को सुचारू ढंग से और क्या कहते हैं आपस में मिल बैठ के मतलब इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश, अच्छे ढंग से एमिकेबली जो है ना सारे मामलों को सुलझा लेंगे, जिससे कि संस्था ठीक प्रकार से चलती रहे, किसी प्रकार की भी विद्यार्थियों को, कर्मचारियों को या अन्य का संबंधित व्यक्तियों को कोई परेशानी न हो। तो हमारा पूरा प्रयास है इसको जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट कर लेंगे अच्छी प्रकार से। धन्यवाद।